नमस्कार, मैं हूं विकास और आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस विशेष कार्यक्रम में। और आज जो सितारा हमारे साथ मौजूद है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जब भी उसको 70 mm पर आप देखते हैं तो आपका दिल जोरों से धड़कता है और बहुत तेज कह सकते हैं कि एक रेस में भागता है और उससे दिल लगी भी हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। सबसे थैंक यू सो मच। पहले बॉबी, जो मैंने कहा अभी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे, क्योंकि ऑडियंस बहुत इत्तेफाक रखती है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि ऑडियंसेस मेरे फैंस कब से वेट कर रहे हैं कि मैं एक ऐसी फिल्म में आऊँ जिसमें वो मुझे देखना चाहते थे। और ये फिल्म वैसी ही है। मैंने काफ़ी थ्रिलर्स की हैं पहले, काफ़ी एक्शन फिल्म्स की हैं और बहुत ग्लैमराइज स्टाइलाइज फिल्म्स। तो वैसी फिल्में मेरे पास आ नहीं रही थी, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ये फिल्म की ऑफ़र मिली और आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, दिल से मिल रहा है। जहाँ जाता हूँ सब इतने प्यार से बोलते हैं कि हम कितने खुश हैं कि आपको हम फिर से देखने को हमें आप फिर दिखने में मिलेंगे बड़े स्क्रीन पर। वैसे ये नहीं कि मैंने फिल्में नहीं की थी, बीच में पोस्टर बॉयज़ की थी, लेकिन उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो एक छोटे शहर का टीचर था। तो लोगों ने काम तो पसंद किया, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि मैं, जैसे मेरे पहली फिल्में थी, मैं वैसे रोल्स करूं। जी। तो मैं आ रहा हूँ अभी 15 अगस्त को, सॉरी 15 जून को, जी। अपनी फिल्म के साथ। अच्छा बॉबी, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि जो ऑडियंस हैं आपके, जो जो फैन फॉलोइंग आपकी है, वो अब कह रही है कि कहीं ना कहीं अब अगर मोदी जी जो हैं उनको उनको अगर कैंपेन अपना चलाना है फिट इंडिया का, तो वो बॉबी को ले लें। वैसे मैं यही कह सकता हूँ कि सब इंडियंस को फिट रहना चाहिए, क्योंकि जब से मैंने अपने इतना ध्यान डाला है फिटनेस में, मैं खुद इतना तंदुरुस्त और एनर्जेटिक फील करता हूँ। जी। मतलब हर दिन सुबह उठता हूँ तो मेरे में एक अलग सी ताकत रहती है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि सब फिटनेस को ध्यान दें, सही खाना खाएं। और इट्स रियली चेंज माई लाइफ। सो आई एम श्योर इफ यू practice a good eating and fitness regime, you will always be happy. बॉबी, ये कहाँ से आया, मतलब जहन में, मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको? क्योंकि हम लोग, मैंने बीच में जब इंटरव्यू, बहुत पहले इंटरव्यू मैंने किया था, धर्म जी का भी इंटरव्यू किया था, सनी पाजी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब हम लोगों के साथ बॉबी जब शूट पे होते हैं तो हम कमरा जो है अगल बगल ही रखते हैं और उनको जगाते हैं टाइम पे कि चलो हमारे साथ में जिम ज्वाइन करो, मतलब जो हिट करते हैं जिम। तो ये ये इंस्पिरेशन अब कहाँ से, अपने दिमाग, अपने जहन को किस तरीके से आपने मजबूत बनाया कि हाँ, मुझे फिट रहना है? Uh, आप मैं एक ऐसे टाइम से गुजरा था जहाँ मैंने छोड़ दिया था ध्यान देना इन चीज़ों पर। जी। और मैं पता नहीं काफ़ी चीज़ों से नाराज़ था। पर जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इन चीज़ों के लिए नाराज़ क्यों हो रहा हूँ, इन बातों पर, मेरे सामने इतने बड़े एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पापा, मेरे भैया, मैं उनसे इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले रहा? पर वो आप तभी लेते हैं जब आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि आप गलतियाँ कर रहे हैं। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने एकदम से ठान ली कि मैं आज से कभी इतना लेज़ी या इतना इतना कभी गिव अप नहीं करूँगा लाइफ में, और बिल्कुल। हमेशा कोशिश करता रहूँगा पूरे दिल से कि मैं आगे बढ़ता रहूँ। तो उस वजह से जब से मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, इट जस्ट चेंज माई लाइफ। मैंने मतलब रियलाइज़ किया कि काम मिलता नहीं, काम ढूंढना पड़ता जाकर, लोगों के ऑफिस जाकर। क्योंकि तो 3-4 साल मैंने काम नहीं किया था, मेरे को लगा काम आएगा, लेकिन काम आता नहीं था। मैंने कभी वैसा प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने करियर शुरू किया था तब काम अपने आप घर आता था। जी। लेकिन दौर बदल रहा था, लोग दूसरों के ऑफिस जाके काम ले रहे थे जो मुझे मिल सकता था, लेकिन मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे थे, सब बहुत एम्बिशियस लोग हैं, सब बहुत, इट्स अ वेरी competitive वर्ल्ड, सो यू हैव टू बी competitive। काश जब मेरी उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया होता और मैं competitive रहता। लेकिन अब इन छोटी पुरानी बातों पर रोकर क्या फ़ायदा। बिल्कुल। अब मैंने ठान लिया, मेरे एक बदलाव आ गया मेरे मुझ में, और मेरी ऑडियंसेस खुश हो रही है मुझे देख कर ऐसे। तो जब मैं प्रिपेयर करने लगा तो पोस्टर बॉय शुरू हुई, फिर उसके बाद में यमला पलका दीवाना मैंने की है। और एकदम से सलमान का फ़ोन आया, मामू शर्ट उतारेगा? तो मैं बोला, मामू मैं कुछ भी करूँगा। क्योंकि 1 साल पहले, 1.5 years बैक, आई हैड मेट सलमान, और मैंने तब दाढ़ी हुआ के रखी थी। और उसने कहा, ये दाढ़ी क्या होगा ये मामू, शेव कर, सबके बुरे वक्त आते हैं, मेरा भी बुरा वक्त आया था, मैं तेरी भाई की पीठ पे चढ़ गया था, संजय दत्त की पीठ पे चढ़ गया था। तो मैंने बोला, मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने दे फिर। तो उसने वो बात याद रखी, और
उसने कोशिश की थी, मतलब सलमान ने, कि कुछ प्रोजेक्ट बने, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। फिर एकदम से फ़ोन आया और मैं रेस 3 में हूँ। जी बिल्कुल। और जब जब आपको भी ऑडियंस ने देखा, ट्रेलर में हम लोगों ने देखा, तो एकदम वो अंदाज जो था आपका पहले का, जितनी भी आपने फिल्में की हैं अभी तक, भले वो फिल्में अगर कह सकते हैं मार्केट में बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पर अगर बिजनेस नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी आपको जरूर लोग याद रखते हैं, आपके किरदार को लोग याद रखते हैं, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। हाँ, हमेशा, मतलब मैंने जब शुरुआत की थी अपने करियर में, मैंने काफ़ी हिट फिल्म्स दी थी। जी। मतलब इनफैक्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ हिट फिल्म्स, बट मैंने कभी उनका फ़ायदा नहीं उठाया, उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, पता नहीं क्यों। पर क्या ये वजह रही बावी इसके ये पीछे? एज आई सेड, आई वाज इग्नोरेंट, आई डिडंट रियलाइज। मैं चाहता था सब जितने मेरे आसपास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको अच्छा है, सब अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि वो आगे बढ़ जाएगा मुझसे, क्योंकि मैंने कभी किसी से काम छीनने की कोशिश नहीं की। और पर ऐसा नहीं है, कोई छीन ही नहीं, आपसे कोई काम छीन नहीं रहा। आपको प्रोजेक्ट करना है कि आपको काम करना है, तभी लोग आपसे काम करवाना चाहेंगे। एंड दैट्स इट। तो ये फिल्म कह सकते हैं कि बॉबी आपके लिए एक कमबैक भी साबित होगी अगर ये देखिए, बहुत अच्छी चलती है मैं सही ये से। शब्द कम बैक काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, और मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये इससे इंकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि हर एक्टर के लिए हर फिल्म, either it's do or die, you live with one film, you die with a film. It's a new inning every time your film releases. तो कभी कोई नॉट आउट रहता है, कोई पहली बॉल पे आउट हो जाता है। तो मैं इन बातों पे नहीं सोचता, मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा अपनी बैटिंग, और नॉट आउट रहने की कोशिश करूँगा। और यूं ही ऑडियंस जो है वो खड़े होकर तालियां भी बजाती रहेगी आपकी हर हर कह सकते हैं कि फिल्मों को देखकर। लेकिन बॉबी, घर से क्या रिएक्शन मिला जब आपने इस तरीके से सलमान खान के साथ में वॉक करना शुरू किया, शर्ट उतार के, हम लोगों ने जब स्क्रीन पर देखा था? पापा ने कहा कि जो मैं तुझसे नहीं करवा सका, पाया, जो तुझसे करवा नहीं पाया, वो सलमान ने करवा दिया। बहुत खुश हैं पापा। भैया भी कहते रहते हैं मेरी मम्मी से कि कितना खूबसूरत लग रहा है भाई मेरा छोटा। और वो भी मतलब बहुत खुश हैं कि मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। एंड आई गेस मैं किस्म से, मतलब उनको एनर्जी दे रहा हूँ, क्योंकि हम एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली को एनर्जी देता है। जी। अगर आप उदास हो, दूसरा उदास हो जाता है, आप खुश हो तो दूसरा खुश हो जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि पापा, भैया, मेरे घर में जितने भी हैं, मेरे नेफ्यूज़, मेरे सिस्टर्स, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। और बॉबी, ये इस फिल्म की खासियत ये भी है कि सलमान खान पहली बार इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं खुद अपने बैनर तले, और 3D में ये फिल्म दिखाई जाएगी लोगों को। तो ये 3D में भी इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं 2 गुना हो जाता है, जो मैं ऑडियंस बहुत देखना चाहता है। एक्साइटेड हूँ कि मेरी पहली 3D फिल्म आ रही है। मुझे भी था कि कब मेरे साथ एक 3D फिल्म बनेगी, और कब मैं एक्शन करूँगा, कब मैं वो सब सॉन्ग्स डांस करूँगा। और इस फिल्म में मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे एक अच्छे से लोकेशन, जैसे लद्दाख है, इतनी खूबसूरत जगह है। मैं हमेशा सोचता रहता था कि एक दिन मुझे भी वहाँ एक गाना शूट करना है, एक रोमांटिक गाना, और मुझे वो मिल गया। सो आई हैव रियली बीन हैप्पी। सलमान इज़ अ वेरी बिग हार्टेड मैन, मतलब वो दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। उसे कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, एकदम सेल्फलेस आदमी है, जो सिर्फ दूसरों के लिए भलाई करना चाहता है। एंड मैं यही कह सकता हूँ बस, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई थिंक अबाउट सलमान। इट्स जस्ट ही इज़ एन एंजल इन माय लाइफ, and he deserves all the love and success he has, and even more.